मनोज यादव जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा कि ये छापे जो डाले गए वो चुनाव और चुनावी राजनीति से प्रेरित है? ऐसा भी हो सकता है जैसा सरकार ने कहा कि इनकम टैक्स को शिकायतें मिली, उसने जांच के लिए, पड़ताल के लिए छापा डाल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात भी सही हो सकती है और सरकार की बात भी सही हो सकती है, लेकिन जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल सत्य है और वो इतिहास हो चुके हैं, इसलिए उनको सत्य हमको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक बात। जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो शरद पवार जी के यहाँ छापा पड़ता है, आपको याद होगा। तमिलनाडु का चुनाव होता है तो तमिलनाडु वाली पार्टियों पे जो लोकल है उन पे छापा पड़ता है। फिर जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो वहां पड़ता है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे होते हैं, उससे पहले उनके यहाँ ईडी जाती है। आप सोचो, एक पूरा सिलसिलेवार चुनाव से पहले छापामार नीति शुरू हो गई। एक शेर मैं कहूंगा पहले, फिर बात शुरू करूंगा। वो बड़े शायर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि सरहदों पे तनाव है, क्या कहीं चुनाव देश है, में चुनाव है? हाँ। अब ये उल्टा हो गया, दूसरी तरीके से हो गया है। अगर देश में कहीं चुनाव है तभी आर्थिक एजेंसियों पे कसी लगाम है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये इसमें अब किसी तरीके का कोई इफ और बट नहीं रह गया। सरकार ने जिस तरीके, कांग्रेस तो कुछ कुछ करती थी, ये तो बहुत कुछ करने लगे। ये तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय राजनीति की संस्कृत परंपरा को ये हथौड़ा लेके कुचलने पे डिगा है। जैसा संजय निषाद जी ने कहा, बीजेपी के ही समर्थक है। इतना 1 महीना 15 दिन बचा आचार संहिता लगने का और आप अब ईडी भेज रहे हो, सीबीआई भेज रहे हो। अगर आपको कुछ लग रहा है तो इतने दिन से क्या ये सारी एजेंसियां सो रही थी? इनको इल्म नहीं था कि अमुक आदमी ने इनकम टैक्स नहीं जमा किया या कुछ संपत्ति जमा कर रखी है? और देखना है तो आप उन पे देखो जिनके कोऑपरेटिव बैंक में इस देश का सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ। ठीक है मनोज जी, उनपे जाके ईडी भेजो ना। बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, फिर सेकंड राउंड में और चर्चा होगी। संजय चौधरी साहब, हम लोग तो खैर, हम तो आर्थिक कुछ ज़्यादा समझते नहीं, अपना बैंक का हिसाब भी नहीं समझ पाते, तो फिर आर्थिक क्या समझेंगे। लेकिन एक मोटी बात समझ में आती है, ये नीटू है या राजीव राय है या मनोज यादव है, जो भी लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी हुई, आप कॉमन मैन से पूछो, ठीक, बाबू क्या कह रहे, अधिकारी क्या कह रहे, उनको छोड़ो, कॉमन मैन से पूछो कि इनके यहाँ छापा मारने का आदर्श समय कब था, ठीक। तो जो पांचवी पास है वो भी कहेगा कि इनके मारते तो 16 मारते 2016 में। बनवास में कहां मिठाई मिलती है? अरे जब राजपाट पे होता तब ना मिठाई आती है, और राजपाट गए 5 साल हो गए, तब आप टार्च दे दिए उनके हाथ में, बोले जरा ढूंढो कहां कौन है, बताओ। कोई इतना नासमझ है, कोई चुन्नू मुन्नू है ये लोग कि 5 साल तक घर में बोरा रखे रहे होंगे क्या? कि नहीं, जब चुनाव आएगा 2022 में तब वो ईडी आएगी तो उसके लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। क्या है, राजस्थान में अशोक गहलोत के भाई क्या छापा मारा, क्या हुआ? स्टालिन के मित्रों क्या छापा मारा, क्या हुआ? ममता जी के भतीजे क्या छापा मारा मैं वोटिंग से 2 दिन पहले, क्या हुआ? और उसके बाद फॉलो अप भी नहीं बताया अधिकारियों ने हमको। अरे भाई, जिनके यहां छापा मार के आए, अशोक गहलोत के भाई और उनके मित्र राजीव अरोड़ा, उनके यहां छापा पड़ा था। राजीव अरोड़ा बड़े आदमी, वहां के आम्रपाली ज्वेलर्स के मालिक है, ग्लोबल ब्रांड है उनका। उनके यहां छापा मारे, कितना समय बीत गया, चुनाव वोटिंग से कुछ दिन पहले मारे थे वहां, बताइए, ठीक। आज तक किसी ने नहीं बताया कि उस छापे में मिला क्या। संजय चौधरी जी, ऐसा क्यों होता है? कि जैसे आप आर्थिक विषय के जानकार नहीं हैं, वैसे अमिताभ भाई मैं भी आर्थिक विषय का कोई जानकार नहीं जी। तो इस पे तो आर्थिक मामलों के जानकार ही मनोज भाई जैसे लोग जो आर्थिक विषयों के बहुत बड़े मर्मज्ञ है, वही इस पर बेहतर बता सकते हैं। मैं तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूँ और इतना जानता हूँ कि
इस प्रकार की आर्थिक एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं और मुझे लगता है कि उसी क्रम में कोई शिकायत मिली होगी तो उन्होंने काम किया होगा। तो एक सामान्य आर्थिक जानकारी के आधार पर मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। और रही बात इस प्रकार के छापों की, तो अभी 15-20 दिन पहले ही कानपुर में एक बड़े पान मसाला व्यवसायी के यहाँ भी छापा पड़ा और उसके पहले एक बहुत बड़े जिनके पास गोल्ड का कारोबार था उनके पास भी लिया। लेकिन चूंकि राजनीति का मामला है तो राजनीतिक व्यक्तियों पर जब छापा पड़ता है तो वो ज्यादा सुर्खियां बटोरता है, लेकिन ऐसे लोगों पर जब छापा पड़ता है वो तो उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाता जितना उस पर भी छापों की सूचना और उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। तो एजेंसियां इस प्रकार का काम करती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों का चूंकि उनको एक ज्यादा संजय चौधरी वैल्यू रहती है। नहीं, संजय चौधरी, इसमें दूसरा सवाल है, इसमें शुचिता का सवाल खड़ा होता है। जैसे पान मसाला वालों को चुनाव के समय छापा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव से साल भर पहले फरिया लो, कोई समस्या क्या है भाई? नीटू पर छापा डालने का किसी से आप पूछ लो, उत्तर प्रदेश में रिक्शे पर जाके, चाहे कार से जाके, चाहे स्कूटर से जाके, चाहे पैदल टहल के, कि कब मारना चाहिए। भाजपा के लोगों पर एक भाजपा के लोगों के पास संसाधन कब होंगे? जब सरकार में होंगे तब ना। जब सरकार 5 साल नहीं रहती है तो कैसे दिन आ जाते हैं तो हमको पता ही है। जो कुछ धंध फंद से जोड़ा होता है वो भी खर्च हो जाता है, हम आप सब जानते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? कहीं भी झंडा बैनर स्वागत कराते हो आप लोग तो उसको पैसा दे तो आदमी को बुला के कि भाई 50,000 रुपया ले जाओ, 100-200 लड़के बुला लेना और गेंदा की माला ले लेना है, और मेरी गाड़ी आए तो तुरंत नारा लगा के बढ़िया से है, और सबको फिर बाद में गरम कचौड़ी खिलवा देना। इतना तो करना पड़ता है। तो वो मिठाई वाले पैसा लगता है उसमें, गलत तो नहीं कर रहे चौधरी साहब? बताओ अमिताभ भाई, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो सत्ता में रहता है वही पैसे से चुनाव लड़ता है और जो सत्ता में नहीं लड़ता वो बिना पैसे के चुनाव लड़ता है। देखिए, चुनाव तो कोई लड़े, चाहे वो सत्ता में रह के लड़े, मसला ये नहीं, मसला ये नहीं। चुनाव में भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट धन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए इंपावर्ड है इलेक्शन कमीशन, फिर ठीक। तो आप पैसे का मूवमेंट करेंगे, जब्त कर लेगा। तमिलनाडु, दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा पैसा जब्त करता है चुनाव आयोग। फिर वो ईडी की जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं, और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैं, चलिए बहस में इसमें क्या जा रहा है, मैं बाकी लोगों के पास चलता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, चीजों को और अच्छा बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा भी होना चाहिए कि भाई 4 के यहां डालना है तो 3 उधर के ले लो, एक अपना भी इसमें लपेट लो, ताकि जनता को भरोसा रहे। ये पब्लिक पढ़ी लिखी कम है भैया, हो सकती है, लेकिन जानती सब है। इमरजेंसी का पूरा सिज रहा, तब तो भारत में सोशल मीडिया भी नहीं था। कैसे जान गया था भारत का आदमी गांव गांव? तब तो कोई ब्रॉडकास्टिंग की सिस्टम ही नहीं था। पहली फुर्सत में उसने उत्तर दिया, अनपढ़ था लेकिन फिर भी। ये मेरा कहना है।